जन भारती। आज बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा सुर्खियों से हट ही नहीं रहा है। पहले कमलनाथ के जाने बीजेपी में जाने ना जाने के अटकलों के बीच आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो आज दौरे पे हैं। आज छिंदवाड़ा में उबाल पैदा किया जा रहा है। खबर है कि कुछ कांग्रेसी पाला बदल सकते हैं। इशारा साफ है, एमपी में कांग्रेस के इस सबसे बड़े गढ़ में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम इसकी पूरी कहानी आपको समझाएंगे। उधर कमलनाथ पे जारी कयासों के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बड़ी दिलचस्प और तीखी टिप्पणी कर दी है। आपको हम वो बयान भी सुनाएंगे और उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कमलनाथ का एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए कमलनाथ पे कैसे निशाना साधा है, उसमें कैसे तंज किया है, ये सुनाते हैं आपको। तो उनकी गाड़ी के नीचे एक गिलहरी आ गई और वो मर गई। उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। उनके साथ बैठे एक पत्रकार थे, उनसे कहा कि देखो तुमको मालूम है गिलहरी क्यों मरी? कि साहब पहिए की नीचे आके मर गई। नहीं, वो दुविधा में रही कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसलिए मर गई। तो दिग्विजय सिंह जो है गिलहरी की कहानी सुना रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मिलिंद भार्गव हैं बीजेपी से, संगीता शर्मा जी हैं कांग्रेस से। हम अपने सहयोगी के पास जाएंगे। सबसे पहले संगीता जी के पास ही चलते हैं। संगीता जी, इस कहानी का मतलब समझा दीजिए। गिलहरी मर गई गाड़ी के नीचे, इधर नहीं जा सकी उधर नहीं जा सकी, इशारा क्या है? नहीं, इशारा तो मैं भी नहीं समझ पाई हूँ मनोरंजन जी। और किस उसमें बोला था उन्होंने, ये भी मुझे समझ नहीं आया है, क्योंकि अभी मैंने एनडीटीवी पर ही इस बयान को देखा है। तो मैं पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाऊंगी कि किसके लिए कहा गया है। कमलनाथ जी के तरफ इशारा है, साफ है। जो राजनीतिक जो चल रही है कहानी मध्य प्रदेश में, उसी की ओर इशारा है। तो मनोरंजन जी, कहानी तो क्लोज हो गई है। कहानी क्लोज हो गई है और पूरी तरीके से कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के समर्थकों द्वारा ये कह दिया गया है कि कमलनाथ जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। न जाने का कहा ना उन्होंने, और न रुकने का कहा। और भाई स्पष्ट हो चुका है अब कि कमलनाथ जी कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं। विधायकों के मीटिंग में छोटे कमलनाथ जो है वो नहीं आए। कोई जो है छिंदवाड़ा का विधायक नहीं जुड़ा, ना 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 किसी जूम से या ना किसी खुद आया। नहीं, जूम से तो कमलनाथ जी खुद जुड़े हाँ, हैं कमलनाथ और कई जी जुड़े विधायक थे। भी जुड़े हैं। कमलनाथ जी भी जुड़े थे, विवेक तनखा जी जुड़े थे, दिग्विजय सिंह जी जुड़े थे और कई विधायक भी जुड़े थे। तो जूम के माध्यम से सब जुड़े थे, जैसे हम और आप अभी जुड़े हुए हैं। और पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा चुनाव में लग गई है। और आज तो मुख्यमंत्री जी खुद छिंदवाड़ा गए थे। मैं उस तो पे आता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि छिंदवाड़ा के कोई विधायक और छिंदवाड़ा के सांसद उस बैठक में नहीं जुड़े थे। देखिए, मैंने बताया ना कि कुछ छिंदवाड़ा के भी विधायक जुड़े थे और कुछ लोग जूम से जुड़े हुए थे। अभी ऐसा कोई असमंजस मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि कमलनाथ जी कांग्रेस में हैं और रहेंगे। चलिए, आपको उम्मीद करते हैं आपकी बात सही हो। छोटे छोटे नाथ भी रहेंगे क्या कांग्रेस में ही? जी बिल्कुल, उनको भी कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ने जाएंगे। चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री का रोड शो होना है, उसकी ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मिलिंद जी, ये जो छिंदवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण हो गया है एकाएक, खासकर बीजेपी के लिए? एक ही सीट ये कांग्रेस के पास है, बीजेपी चाहती है कि उस पर भी कब्जा हो जाए। देखिए मनोरंजन भारती जी, जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे मीडिया के माध्यम से ही कि कमलनाथ जी बंगले के बाहर आ रहे हैं, वो बंगले के अंदर जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कहकर जा रहे हैं। जिस प्रकार का दृश्य पिछले एक हफ्ते मध्य प्रदेश में व्याप्त रहा, उसमें कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के जितने समर्थक हैं वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहने का मन बना लिए थे। तभी तो जीतू पटवारी जी को दो दो बार पीसी करनी पड़ी और उनको याद दिलाना पड़ा कि कमलनाथ जी इंदिरा जी के तीसरे बेटे हैं और वो कांग्रेस को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बताता है कि कमलनाथ जी और जीतू पटवारी के बीच जो खाई पैदा हो गई थी, जो मनभेद हो गए थे, उस बीच जिस प्रकार से राहुल जी का ईगो चला और उनको एकदम से हटाकर जीतू पटवारी जी को ठेकेदारी दी, तभी से ही कमलनाथ जी नाराज थे। वो विधायक की शपथ लेने पिछले एक माह मध्य प्रदेश में नहीं आए, नदारद रहे।
1 महीने बाद उनको याद आया कि मैं विधायक हूं, मुझे शपथ लेनी है। और आप देखिए विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जनता के हित में विधानसभा में एक प्रश्न भी नहीं किया। तो आप ये बताता है कि किस प्रकार की खाई दोनों में है। और आप देखिए 2 दिन, जिस दिन इंदिरा जी के तीसरा बेटा बताने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन करती है और उस पोस्टर में से कमलनाथ जी को हटाकर जीतू पटवारी जी ने अपनी मंजूरी कर दी थी कि वो कमलनाथ जी को नापसंद करते हैं। तो ये पोस्टर वॉर से लेके जो बयानबाजी चली और बैठक का दौर हुआ, जब इनके केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विधायकों की गिनती के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि के तौर पर जितेंद्र सिंह जी को भेजा, तो आप देखिए कमलनाथ जी के समर्थक विधायक नदारद थे, वो गायब थे, वो जुड़ना ही नहीं चाहते, वो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम ही नहीं करना चाहते। इसकी असल वजह यह है कि जीतू पटवारी जी तेल लेने भेजने वाली भावना पार्टी के प्रति रखते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूते मारनी प्रवृत्ति भी रखते हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद नाराज हैं, उनके नेतृत्व को आज भी स्वीकार नहीं करना चाहते जरा हैं। संगीता जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, अपनी ताकत प्रदर्शित करके। जी संगीता जी, ढेर सारे इल्जाम लगा दिए। सर, भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में मिली है। इन्हें चिंता करना चाहिए युवाओं की, रोजगार देने की, महंगाई बढ़ती जा रही है उसकी चिंता करना चाहिए। पूरा फोकस कांग्रेस पर लगा हुआ है और अनर्गल आरोपों के साथ, ऐसा भी नहीं कि कोई इनके पास तथ्यों के साथ आरोप हो। इन्होंने मन घड़त कहना शुरू कर दिया, तो हम मन घड़त बातों पर कब तक जवाब देते रहेंगे। अब ये बताइए कि जिस तरीके की बात ही कर रहे हैं, ये तो सब कुछ उनके साथ हुआ है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ। वो तो खुद सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि मेरे पोस्टर लगाना बंद कर दिए, फोटो लगाना बंद कर दिए, जिस तरीके से गधे के सर से सींग हटा दिए जाते हैं। तो ये जितनी भी गतिविधियां हुई है, ये तो भाजपा के अंदर हुई है और हमने आपने देखी है उन्हें किस तरीके से नजरअंदाज मोदी जी द्वारा किया गया, किस तरीके से मुख्यमंत्री से हटाया गया, जबकि लाडली बहना योजना लाकर उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जो मोदी जी ने सोचा नहीं था उतनी सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा की आई। तो ये जो सब चलता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कब बदल जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को ही पता नहीं रहता है। अब आप देखिए, देखते ही देखते इन 5-10 सालों में आप देखिए कि कितने प्रदेश अध्यक्ष इनके बदले, और इनके अध्यक्षों के बयान भी बड़े अभिमानपूर्ण आते हैं। ये कभी कहते हैं कि ब्राह्मण बनियों को जेब में रखते हैं, तो कभी कहते हैं कि उल्टा लटका दूंगा, तो कभी कहते कर्मचारियों से हमारा वो। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती। कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पोस्टर हटा दिए, मेरा बैनर हटा दिया। कमलनाथ जी का सम्मान पार्टी के अंदर आज भी है, अभी पहले भी था और आगे भी रहेगा। और आपने देखा होगा कि जूम मीटिंग के माध्यम से उनको सुना गया, उनकी बात को रखा गया। और हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश में आने जा रही है, हम उसकी तैयारी में लगे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद इनको कांग्रेस की आलोचना करना और कांग्रेस पर बयान देने से वोट मिलते हैं, इसलिए ये जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसका जवाब दे दीजिए। आज बताइए, पीएससी के बच्चे, पटवारी जो हैं, कांग्रेस पार्टी। एक मिनट संगीता जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। संगीता जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, उसका जवाब लेते हैं, फिर मैं भी कुछ सवाल करूंगा मिलिंद जी आपसे। आप इसका जवाब दे दीजिए जो उन्होंने कहा। देखिए, इस पॉलिटिकल ड्रामे में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, चूंकि हम सत्ता में हैं और हम भी एक दल है राजनीतिक। देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस में व्याप्त हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। जो कयास लगाए जा रहे थे कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं चल रही थी। कमलनाथ जी खुद ही नाराज हो रहे थे, खुद ही वो अपने आप को राममय बताने के लिए ध्वजा लगा रहे थे, फिर एक दिन उतार दे रहे थे, फिर मीडिया में चल रहा था, अगले दिन फिर झंडा बुलंद कर दे रहे थे। तो ये तो कवायद कमलनाथ जी की है और कमलनाथ जी के बेटे को राजनीति में स्थापित करने की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहा है, पिता के बाद पुत्र को स्थापित करने का जो दौर इंदिरा गांधी जी के साथ साथ चला, और उसके बाद राजीव जी का सोनिया जी का राहुल जी, और राहुल जी के बाद प्रियंका जी तैयार हो गई, और प्रियंका जी के बाद की भी पीढ़ी जो है उनके बेटे की तैयार कांग्रेस पार्टी देख रही है। यहाँ जिस प्रकार से चेंज हुआ कि जीतू पटवारी जी को बनाकर नकुलनाथ जी को स्थापित करने की जो राजनीति थी, चलिए जीतू पटवारी की बात आप बार बार कर रहे हैं। मिलिंद जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी को लगा कि कमलनाथ को बीजेपी कुछ ऑफर के लिए कुछ था नहीं, राज्यसभा सीट आपने अनाउंस कर दी थी, उसका नॉमिनेशन हो गया था, तो कुछ आप दे नहीं पा रहे थे, तो अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़े नाथ के लिए दरवाजा बंद किया, लेकिन छोटे नाथ के लिए दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। ये दिल्ली की पॉलिटिकल सर्किल में इस बात की चर्चा है।
निश्चित रूप से ये चर्चा सभी जगह चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे अपने छोटे बड़े नाथ को अनाथ कर दिया है और अपने से दूरी बना ली है। आज राहुल गांधी जी लगातार उनसे छिटक रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी को कमान देने के बाद जो असफलता मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के हाथ लगी, मतलब सत्ता में तो भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का नेतृत्व वो करना चाह रहे थे और उनसे छीन कर, उनसे बिना सलाह लेकर जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी को नेतृत्व दिया, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने पार्टी के प्रति किस प्रकार की भावना, कार्यकर्ताओं के प्रति किस प्रकार का रवैया रखता है। मेरा सवाल मिलिंद जी, नाराज थे कमलनाथ जी। मिलिंद जी, मेरा जो सवाल था उसको आप हाँ, मतलब मेरी जो दिल्ली में बातचीत जो सुनी जा रही है वो सही है ना? नहीं, देखिए कोई भी बड़े नाथ नहीं, छोटे नाथ चलेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट मानना है, हमारे तो ज्वाइनिंग का अभियान भी चल रहा है और इस 2024 के चुनाव के पहले जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करते हुए आगे चलना चाहता है, उसका स्वागत है। लेकिन इसमें दोनों नाथ को लेकर जो चर्चाएं चल रही वो उनकी आपसी गुटबाजी है, आपसी कलह है। आप देखेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में कुर्ता फाड़ बहुत चर्चित रहा है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का ईगो सबने देखा है और उसके बाद अब जीतू पटवारी जी आए तब से कुर्सी मार चल रहा है इनका, एक दूसरे को पदाधिकारी कुर्सी मार रहे हैं। और आज तो जी तो अमृतांशी गुटबाजी दिख रही है, उसमें कमलनाथ जी को जूम से ढूंढा जा रहा है जी, जूम कर देखा जा रहा है वो कहाँ नजर है, कहाँ। चलिए अभी और भी सवाल है, मैं आता हूँ, मेरे पास और भी सवाल आता हूँ। पहले अपने सहयोगी से बात कर लेता हूँ, जरा अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ गई। अमृतांशी, ये छिंदवाड़ा जो है वो जितना भी आप खबर से हटाना चाहे हट नहीं रहा है और आज फिर छिंदवाड़ा सुर्खियों में है। क्या आप सुन रहे हैं जो जब नेताओं से आप मिलते हैं, बड़े नाथ छोटे नाथ, बड़े नाथ नहीं जाएंगे छोटे नाथ जाएंगे, और आज मुख्यमंत्री भी हैं छिंदवाड़ा में, तो ये सीट जो है वो हॉट सीट बन गई है सबके लिए। बिल्कुल, देखिए बाबा, सबसे हॉट सीट है ये मध्य प्रदेश की, हो भी क्यों ना, क्योंकि कमलनाथ ने अपने गढ़ में जो है अब बिल्कुल हम कह सकते हैं अपना सिक्का स्थापित करके रखा है और बीजेपी भी लगातार प्रयास करती है बाबा कि कैसे ना कैसे करके कुछ विधानसभा में ही सीटें ले आते। अमित शाह भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, बड़े से बड़े नेता पहुंचे, लेकिन कमलनाथ का सिक्का इस कदर वहां पर जमा हुआ है कि एक भी सीट बीजेपी वहां से नहीं ले पाई। और फिर भी दोबारा बीजेपी अब इसलिए प्रयास कर रही है क्योंकि 28 सीटें पिछली बार तो मिल गई थी, लेकिन एक सीट अगर कोई रह गई थी तो वही जो बार बार चुपती है वो है छिंदवाड़ा की सीट। इसलिए अब पहले से ही एक तरीके से बीजेपी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री अब भी मोहन यादव पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता वहां पर छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले कमलनाथ के पूरे एपिसोड के दौरान यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से अपने तरफ से एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम आपके गढ़ में हैं, हम यहाँ पर आपके नेताओं को हमारी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं और जो है साथ ही साथ हमारी लोकसभा की तैयारियां इस तरह से जारी है। देखिए बीजेपी का जो बाबा प्लान है वो पूरी तरह से ये है फिलहाल कि बाकी सीटों पर तो मेहनत जारी रहे ही, लेकिन एक सीट जिसको वो सालों से खोते हुए आ रहे हैं उस पर अब सभी दिग्गज देखिए आने वाले दिनों में टूट पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भी दौरे प्रस्तावित है, अमित शाह भी आएंगे और छिंदवाड़ा इस बार हॉट सेंटर इस लोकसभा चुनावों का रहने वाला है। कहीं से कहीं तक देखिए इस बार छिंदवाड़ा को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है, पूरे दमखम के साथ बाबा इस बार अपनी मजबूती के साथ सारे नेताओं को उतारेगी ही, लेकिन इस बार मेन फोकस और जो खास फोकस रहेगा वो छिंदवाड़ा रहेगा। अब जो अटकलें थी, चाहे कमलनाथ आए या ना आए, जो कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, चाहे नकुलनाथ आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके 29 की 29 सीट अपनी खाते में ले सके। जी बाबा। तो अमृतांशी, बाकी जो कुछ है वो सब बहाना है, छिंदवाड़ा जो है वो निशाना है। बिल्कुल बाबा, छिंदवाड़ा क्यों, मतलब हम देखते हैं कि क्यों हॉट सीट है, क्योंकि कमलनाथ एक तो कईयों बार वहां से देखिए जीत के आए हैं, एक भी बार बीजेपी को उन्होंने मौका नहीं दिया। बीजेपी के पास कई सेफ सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल की सीट ले लीजिए, 1989 से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है, लेकिन नजरें अभी बड़े से बड़े नेताओं की सिर्फ छिंदवाड़ा पर है। विधानसभा जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले छिंदवाड़ा पहुंचे, वहां पर लोकसभा का उन्होंने शंखनाद कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे एपिसोड के दौरान छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, जनता को सौगात दे रहे हैं, कह रहे देखिए हम तो
आपके साथ हैं, हम तो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में भी ला रहे हैं, ऑपरेशन कमल धीरे धीरे यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन नकुल हो या कमल, कौन जो है अभी बीजेपी में आएगा या नहीं आएगा। हालांकि बीजेपी इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि कमलनाथ या नकुलनाथ आने नहीं वाले थे, क्योंकि बीजेपी के नेता खुद उनकी फोटो डालकर जय श्री राम लिख रहे थे और अचानक 2 दिन के लिए बीजेपी के सभी नेता कमलनाथ के सपोर्ट में आ चुके थे। और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने कह दिया था कि देखिए यहाँ पर कमलनाथ को तवज्जो नहीं दी गई है। अब नेताओं से, बड़े नेता जो आए हैं, भंवर जितेंद्र सिंह, उनसे शिकायत की गई है कि जो इस तरह के बयान दे रहे थे कि कमलनाथ को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कुछ खलबली तो अंदर मची हुई है। भले ही वर्चुअली कमलनाथ जुड़े हैं, लेकिन कमलनाथ के विधायक कहां पर थे बैठक में, ये अभी भी बड़ा सवाल पैदा होता है। और अगर वाकई में कांग्रेस या कमलनाथ तैयारी में जुटे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, तो कमलनाथ मध्य प्रदेश क्यों नहीं लौट रहे हैं, दिल्ली में ही क्यों पैर जमाए हुए हैं, ये जवाब भी ढूंढने होंगे। जी बाबा, एक और सवाल, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। तो अमृतांशी, वहां से लड़ेगा कौन बीजेपी की तरफ से? क्या शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे? कोई हैवी वेट ही चाहिए उसी कैलिबर का? बिल्कुल बाबा, इस बार किसी ऐसे फेस की जरूरत है जो कि एक नॉन फेस हो। और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी सीटों पर जो है प्रचार किया था विधानसभा के दौरान, और बीजेपी को वो सीटें मिली भी। पहले ये माना जा रहा था कि अगर प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते तो प्रहलाद पटेल भी इच्छा जता चुके थे कि देखिए अगर मुझे छिंदवाड़ा से लड़ने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अब वो यहाँ पर मंत्री बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान एक जाना माना फेस हैं और अभी फिलहाल एक्स सीएम है, और जनता महिलाओं की बीच में एक बहुत अच्छी पकड़ भी है। लेकिन बाबा देखिए, बीजेपी है, हम किसी भी नाम को लेकर कयास लगाएं, वो हमारे कयास शायद फेल ही हो जाएंगे। कोई एक ऐसा नाम होगा शायद हम जानते भी ना हो, और फिर वो छिंदवाड़ा में होगा। हालांकि मोदी मैजिक इस बार छिंदवाड़ा में काम करता है या नहीं, ये भी देखना होगा। जी बाबा, आप बने रहिए। अब आ गया वक्त संगीता जी के पास जाने का। संगीता, कुछ खबर जो हम भी रखते हैं, कुछ अमृतांशी भी कुछ खबर तो रखती ही है। तो जो बात ये है कि कमलनाथ और बाकी कुछ भी बहाना हो, जो छिंदवाड़ा सीट वो निशाना है बीजेपी का, इस बार 29 में 29 करना चाहते हैं। मनोरंजन जी, ये निशाना भाजपा का हमेशा से रहा है, और अभी अमृतांशी बता भी रही थी कि कितने बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं। अब मुख्यमंत्री जी पहुंचे, इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पहुंचा करते थे, 6 केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, अमित शाह जी खुद वहां पहुंचे थे, और बड़े लेवल पर छिंदवाड़ा को लेना चाहते हैं। पर पिछले 10 बार से 9 बार कमलनाथ जी सांसद रहे और 1 बार नकुलनाथ जी सांसद रहे, पर ये वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता का विश्वास जो है कमलनाथ जी पर है, और कमलनाथ जी का विश्वास छिंदवाड़ा की जनता पर है। और जो विकास उन्होंने वहां पर किया है, यदि छिंदवाड़ा का विकास की तुलना मोदी जी के गढ़ से कर ली जाए तो भी कम है वो, और यदि शिवराज सिंह चौहान जी का विदिशा से कर ली जाए, सीहोर से कर ली जाए, तो भी कम है। जो काम छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बयान देते हैं, जुमले देते हैं, झूठ बोलते हैं और विकास नहीं करते हैं, परंतु कमलनाथ जी ने वहां विकास करके दिखाया है और जनता का विश्वास इनके ऊपर है। मैं तो कहती हूँ कि पूरे देश की भाजपा भी यदि छिंदवाड़ा में जाकर और प्रचार प्रसार करती है, तब भी इन्हें हताशा ही हाथ लगेगी, और इसके पहले भी अमित शाह जी को हताशा हाथ लग चुकी है, और अमित शाह जी समझ चुके हैं, तभी लोगों ने डोरे डालना शुरू किए। अभी मिलन भार्गव जी कह रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है। तो भाई, इतनी बड़ी पार्टी है, मिस कॉल के आपके पास सदस्य हैं, पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, तो इन्हें ज्वाइनिंग अभियान क्यों चलाना पड़ रहा है? अच्छा। क्यों ये दूसरी पार्टियों से जाकर संपर्क कर रहे हैं, और क्यों ये उनको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे दल में आइए? हमारे कई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिलों जिलों में इन्होंने टीम बनाकर रखी है, लोगों को तोड़ो और लाओ। तो तोड़ो और राज करने की नीति तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रही है। मिलन जी, तो आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माहौल बनाना चाहा है। और मनोरंजन जी, एक बात और मैं कह देती हूँ कि इन्होंने क्या किया है कि या तो आप मिस कॉल से सदस्य बन जाइए, या हमारे सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें बन जाइए, और यदि उसमें नहीं बनते हैं तो हम ईडी, आईटी, चलिए अब थोड़ा जवाब लेने दीजिए ना संगीता जी। संगीता जी, जवाब ले लेते बहुत लंबा हो गया, जरा जवाब ले लेते। नहीं तो मेरी बात भी खत्म नहीं हो पाई। नहीं, वो बात सही है मिलिंद जी। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन नहीं, मुझे भी पूछने दीजिए, मुझे भी संगीता जी, मुझे भी पूछने दीजिए, मुझे भी पूछने दीजिए। संगीता जी, ये बात तो सही है कि छिंदवाड़ा निशाने पे है
भारतीय जनता पार्टी के। आप किसी भी तरह इसको जीतना चाहेंगे इस बार। और ये जो बीजेपी ने जो शिवराज सिंह चौहान से लेके अभी के मुख्यमंत्री तक ये बात जाहिर कर दी है, लेकिन फिर सवाल वहीं पे आता है कि क्या माइनस कमलनाथ ये सीट चाहिए या बीजेपी का कोई कद्दावर नेता यहां चुनाव लड़ेगा? देखिए मनोरंजन जी, स्पष्ट है हम 29 की 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में फतेह करने जा रहे हैं, जीत रहे हैं। 28 हमारे पास पहले से ही है। रही बात एक सीट की, तो उस पर भी एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और इसको फतेह करके दिखा। देखिए बात चल रही है दोनों नाथ की, और दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के षड्यंत्रकारी हैं, प्रपंचकारी हैं, उन्होंने कमलनाथ जी को गिलहरी की संज्ञा देके स्पष्ट कर दिया कि जब गिलहरी इधर उधर नहीं हो पाती इसलिए कुचल जाती है। तो यह कमलनाथ जी के इरादे और कमलनाथ जी की इच्छाओं को कुचलने का जो कांग्रेस पार्टी ने इरादा कर लिया है, आज दिग्विजय सिंह जी के बयानों से स्पष्ट है। संगीता जी इत्तेफाक नहीं रखती हैं, तो गिलहरी के डायलॉग से समझ नहीं पा रही कि बयान किसके लिए और कहां से आया। तो कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग की यही स्थिति हो गई है। आधे इनके सस्पेंड हो गए हैं, आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब बचे जो हैं थोड़े बहुत, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अनभिज्ञता है, जानकारी नहीं। मिलिंद जी एक सच्चाई तो ये भी है कि आप के पास एक भी विधानसभा नहीं है। इस सच्चाई से तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप कहते हैं, आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको प्रचंड जीत मिली है, लेकिन आप जो छिंदवाड़ा के किले में सेंध नहीं लगा पाए। देखिए जिस किले को कहा जा रहा है, ये जिस प्रकार के इरादों पर की कोशिश कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ही चलती है। आप देखिए हम तो फतेह करेंगे, हमने तो अमेठी को भी जीता है, और रायबरेली में जिस प्रकार से हमने सेंध लगाई है, उधर भी देखिए सोनिया गांधी जो पीछे के रास्ते से राजनीति करने में चली गई, क्योंकि 10 जनपद ना चला जाए, बंगला उनका ना चला है, इसलिए राज्यसभा से उन्होंने राजनीति सुनिश्चित कर ली। तो कांग्रेस पार्टी के इरादे, इनका शीर्ष नेतृत्व भी आज चुनाव हार की कगार पर आ गया है। देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस तरह की यात्रा निकालकर हमेशा दशकों तक अन्याय किया जनता पर, आज वो अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनता के हित कहीं नहीं है। यदि जनता को लेकर गंभीरता देश में और मध्य प्रदेश में व्याप्त होती, तो कांग्रेस पार्टी सदन में सक्रिय दिखाई देती। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मिलन जी माफी चाहता हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप भले राज्यसभा की तरफ ले गए, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता राज्यसभा में रहे, ये बात नहीं है। मेरा सवाल वही था कि आप भले ही सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके निशाने पे है, जो अमृतांशी करी थी, आपके पास एक भी विधानसभा नहीं है। जीतेंगे ना साहब, हम तो तैयारी कर रहे हैं और हमेशा उससे प्लस ही जा रहे हैं। आप देखिए वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी वहां बड़ी है, और जितनी भी नगर पंचायत नगर पालिका है, भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुमत में है। तो आगे आप समझिए कि लोकसभा भी जीतेंगे, आने वाले समय जब विधानसभा चुनाव आएंगे उसमें भी एक एक विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, अब गिलहरी किसको कहा है, वो 5 साल के बाद आएगा। अमृतांशी के पास आता हूँ, अगली विधानसभा 5 साल के पास आएगा, अमृतांशी के पास जाना है। लेकिन संगीता जी संक्षेप में आप कुछ इशारा कर रही थी, क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं बता रही थी मिलन भार्गव जी को कि ये बंगले की राजनीति और इतना स्तरहीन कांग्रेस पार्टी नहीं है, और ना सोनिया गांधी है। एक बार में राहुल गांधी से बंगला छीना और उन्होंने वो अलग डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। छिंदवाड़ा तक ही रखते हैं, छिंदवाड़ा तक ही रखते हैं। नहीं, वो छिंदवाड़ा तक ही रखते हैं। एक मिनट छिंदवाड़ा तक ही रहने देते हैं, ऊपर वहां तक नहीं ले जाते। अमृतांशी के पास चलता हूँ। जी संगीता जी, देखना चाहिए, जनता तक ये बात भी पहुंचना चाहिए कि 8 नंबर 9 नंबर 2 बंगलों को एक करके शिवराज सिंह चौहान जी रह रहे हैं। तो ये बंगले की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अमृतांशी के पास जाना है। चलने की जो नीति बना ली है दिग्विजय सिंह जी ने, उस पर भी जवाब दे दीजिए संगीता जी। अमृतांशी के पास जाते हैं। अमृतांशी, ये डिबेट तो प्रवक्ताओं के बीच चलता रहेगा। एक फाइनल कमेंट है, आप 1 मिनट, एक फाइनल कमेंट मुझे अमृतांशी से। संगीता जी 1 मिनट, अमृतांशी एक फाइनल कमेंट चाहिए। आप ये बताइए कि ये जो जंग है जो छिंदवाड़ा की, वो काफी मजेदार होने वाली है हमारे और आपके जैसे रिपोर्टरों के लिए। बिल्कुल, देखिए मजेदार होने वाली बाबा, और शायद सबकी नजरें भी वहीं टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तो बहुत आसानी से कह दिया कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा नहीं तो लोकसभा। लेकिन विधानसभा अभी निकल गया, अब सीधे 5 साल बाद मौका आएगा, और अगर लोकसभा अभी हाथ से निकल गई तो 5 साल आपको रुकना पड़ेगा दोनों विधानसभा और लोकसभा के लिए। शायद यही वजह रही है कि बीजेपी के हर नेता को वहां जाकर दमखम के साथ जो है वो मेहनत भी करनी पड़ रही है। भले ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेता बीजेपी में आकर शामिल हो
जाए, बीजेपी जो है वो लगातार प्रयास करती रहे कि हाँ हम नेताओं को लेकर आ रहे हैं, इस बार हमारी तैयारी जो है वो अच्छी खासी है, लेकिन वो भी कमलनाथ है, वो अपने गढ़ को कैसे बचाना है वो भी अंदरूनी तौर पर उसकी तैयारियों में जरूर जुटे हुए होंगे। और शायद कमलनाथ भी अपना गेम रच रहे हैं और बीजेपी भले ही यहाँ पर उसमें सेंध लगाने की तैयारी कर रही हो। वाकई में मजेदार और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, और शायद नेताओं को भी वहां पर अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही मेहनत के साथ अब देखते हैं कि क्या कुछ रिजल्ट्स लोकसभा में रहते हैं। जी बाबा, बहुत बहुत अच्छे। अमृतांशी आपका, संगीता जी आपका, मिलन जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत मजा आया इस डिबेट में। तो आज जो है मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, आज इतना ही। छिंदवाड़ा का क्या होगा इस पे हमारी नजरें जो है लगातार बनी हुई है, हम आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।